और इस वक्त हुकूमत का सबसे अहम किरदार होता है वजीर आजम का, उनका टीम का, और हम बतौर पीपल्स पार्टी इस मेहनत में, इस कोशिश में उनके साथ देंगे। मगर साथ साथ हम ऑपोजिशन से अपील करते हैं कि आप भी अपना किरदार अदा करें। बाकी आपका जो भी इश्यू हो, कैदी नंबर 804 जो भी हो, वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज में। लेकिन जहां तक ये पाकिस्तान और दहशतगर्द का मुकाबला है, ये पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी साजिशों का मुकाबला है, तो ऑपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोई एक जमात, कोई एक सूबा ये दहशतगर्दों और उनके पीछे जो आलमी कुव्वतें हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर अगर हम सब एक हो जाते हैं, एक होके मुत्तहिद हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाएंगे। मैं जानता हूं कि आप कौन सा इश्यू के बारे में सुनने चाह रहा हूं, मैं इस पे आ जाऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो मईशत, आपका तरक्की, मुल्क का तरक्की, मुआशी तरक्की से मुंसलिक है। कुछ तो एक दो बातें पहले ही करूंगा, वो बात करूंगा तो अब चले जाएंगे, तो पहले मैं दूसरी बातें। तो जहां तक मुआशी एजेंडा है, अवाम को तरक्की, रोजगार, बेरोजगारी से निकाला, गुर्बत के लकीर के नीचे से निकालना, इस बात का एतराफ करते हैं, इस बात को वेलकम करते हैं कि हुकूमत वक्त का क्लेम है कि इन्होंने महंगाई पे असर हुआ है और अब महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मंशूर में ये शामिल था कि हमें महंगाई में कमी चाहिए। तो हम हुकूमत की ये जो कामयाबी है इसको वेलकम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका असरात पाकिस्तान के अवाम को इसका फायदा हो। साथ साथ जहां जहां मैं जाता हूं, पाकिस्तान के अवाम का ये तो मुतालबा है, यहाँ के नौजवानों का मुतालबा है कि रोजगार के मौके दिया जाए, और जहां हम अपने महदूद वसाइल से अपनी तो मेहनत जारी है। जैसे मैंने कहा कि पीपल्स हाउसिंग के जरिए हमने 10 लाख रोजगार के मौके पैदा किए। बाकी हमने सिंध हुकूमत को कहा है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे और वेबसाइट्स के जरिए, आई वर्क फॉर सिंध के जरिए ये रोजगार के मौके फराहम करे। सारे सूबे अपने कोशिश भी कर रहे होंगे, मगर वफाक कर तरजीह की जरूरत है कि पाकिस्तान का अवाम का ये जो मुतालबा है, जैसे महंगाई पे काबू किया है, वैसे अवाम को रोजगार का ये मुतालबा हमें पूरा करना पड़ेगा। और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब मुल्क में मुआशी तरक्की हो। ये सिर्फ तब मुमकिन है जब हुकूमत अपने फर्ज अदा करे और रोजगार के मौके पैदा करे। साथ साथ हम चाहते हैं कि ना सिर्फ तरक्की हो, मगर हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव तरक्की हो,
वैसे मुआशी तरक्की हो जो हम कहते हैं, वो थरपारकर का मॉडल का तरक्की हो। जिस तरीके से आपकी हुकूमत ने थरपारकर के अवाम को हमारा कोयले के मंसूबे में हिस्सेदार बनाए, अगर उस कंपनी का मुनाफा होता है तो वहां के मुकामी लोगों को मुआशी फायदा हो। जैसे हमने थरपारकर में जोर दिया कि कहीं और का नहीं, तो मुकामी लोगों को रोजगार दिलवाना है। जिस तरीके से मुआशी इनकलाब थरपारकर में लेकर आए हैं और वहां उस रेगिस्तान के खवातीन ट्रक ड्राइवर से लेके इंजीनियर का काम कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि मुल्क भर में ना सिर्फ तरक्की हो मगर इंक्लूसिव तरक्की हो, जिसमें अवाम हिस्सेदार बने। इस तरक्की के जो मंसूबे हैं, हम हुकूमत के साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला हमारा हमेशा ये कोशिश होगा कि पसमानदे इलाके को तरजीह दिया जाए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। और हुकूमत ने हमसे तय भी किया था कि चारों सूबों की जो पीएसडीपी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगे। तो मैं आपको पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाता हूं कि उस मशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के साथ बैठ के ये पीएसडीपी और बजट बनाएंगे। हमेशा हमारा मुस्बत सियासत पे जोर रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम मुस्बत सियासत से आपके मसाइल का हल भी निकालेंगे। हमने हमेशा वफाक को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया है। सूबों को वो हकूक दिए हैं जो तारीख में किसी और ने नहीं दी। 1 यूनिट के बाद ये कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के आइन के नतीजे में ये 4 सूबे बने, बलोचिस्तान बना, सिंध बना, पंजाब बना, उन जमाने में NWFP। ये वफाक पीपल्स पार्टी के कारकुन ने अपने खून पसीने के मेहनत से, अपने कुर्बानियों से हमने ये जोड़ के रखा है, बचा के रखा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी, चारों सूबों की जंजीर। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। मैं हमेशा वफाक के साथ खड़े होऊंगा और हर साजिश को नाकाम करवाऊंगा। हम तो पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, ये ना खप्पे कहने वाले तो नहीं है। ये दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। याद नहीं है आपकी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तारीखी तकरीर कि वो क्या चाहते हैं कि स्वात से पाकिस्तान का परचम उतारना चाहते हैं। शहीद बीबी ने वादा की थी कि मैं वो पाकिस्तान का परचम स्वात में लहराऊंगी, और वो काम आपका हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत ने करवाया। आज हम तो अपने शहीदों को दफनाते हुए पाकिस्तान का खप्पे का नारा लगाते हैं। अगर आज मुल्क के किसी कोने से किसी को यह ख्वाब भी आए
कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतरवाना है, तो सबसे पहले उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला करना पड़ेगा। यही जो दहशतगर्द कभी मजहब के नाम के, कभी अलहदगी परस्ती के नाम पे मुल्क तोड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान खप्पे से इनको जवाब देंगे। पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की रोकना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को जो रोजगार के मौके, ये मुआशी तरक्की दिलवा रहे, उनके रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं, इनके साजिश भी हम नाकाम करवाएंगे। मैं वो तमाम कुव्वतों, सियासी हो या गैर सियासी हो, जो पाकिस्तान का वफाक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको मैं खबरदार करता हूं। जो बलोचिस्तान के हालात का फायदा लेके हमारा मुल्क को, हमारा पाकिस्तान को, हमारा वफाक को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हम इनका रास्ता रोकेंगे। जो पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैला के, खौफ फैला के वहां का हालात बिगाड़ना चाहते हैं, मुल्क को, वफाक को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, तो हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, उनको जवाब देंगे। जो पंजाब के पसमानदों इलाकों के महरूमियों को इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, उनको भी जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी। जो सिंध में आ रहा हूं जो सिंध में नफरत और तकसीम की सियासत करना चाहते हैं, उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब देगी। ये आप